आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है, एक बहुत ही पुराना वृक्ष था और उस वृक्ष पर बहुत सारे पंछी रहा करते थे। गुरु भाई बहन, उसी वृक्ष के नीचे एक भगवान शिव का शिवलिंग था, जहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा प्रतिदिन पूजा अर्चना करने के लिए आती थी। गुरु भाई बहन, एक दिन की बात है, वृद्ध अम्मा रोज की तरह पूजा अर्चना करने आती तो भगवान शिव का कथा कहती थी, भजन कहती थी। उसी प्रकार से करते करते उसका समय बीता। एक दिन क्या हुआ गुरु भाई बहन, कुछ पंछी उड़ करके शिव शिष्या के पास आए और वो जो प्रसादी भगवान शिव को वो पूजी थी वो उठा करके वो पंछी उड़ गया। तो गुरु भाई बहन, शिव शिष्या बूढ़ी अम्मा को अब लगने लगा कि ये कैसे सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। इतना दिन से पूजा अर्चना करते थे तो भगवान शिव को हम पूजते थे, भगवान शिव ही वो सब कुछ अपना भोग में खाते पीते थे। अब क्या है कि आज क्या मेरी पूजा में कमी हो गई, क्या त्रुटि रह गई कि ये पंछी सब आकर के जूठा कर दिया। गुरु भाई बहन, पंछी उड़ करके वहाँ से अब दूसरा जगह चला गया। तो गुरु भाई बहन, अब शिव शिष्या भगवान शिव से प्रार्थना की, कहती है कि हे शिव गुरु महादेव, हमसे गलतियाँ हो गई है तो वो आप में क्षमा कर दीजिए। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या भगवान शिव को मन ही मन प्रार्थना करती थी और ये बात को कहती थी। गुरु भाई बहन, कुछ क्षण बीता और तभी महादेव वहाँ पे प्रकट हुए, शिव शिष्या को दर्शन दिए और कहते हैं कि हे मेरी शिष्य, तुम चिंता मत करो, पंछी भी हमारे ही बनाए हुए हैं और जितने मनुष्य है वो सब सारी सृष्टि हमारी ही रचना की हुई है सब कुछ, इसलिए से तुम कुछ भी बुरा मत मानो। गुरु भाई बहन, महादेव उसको बताएं कि पंछी है, उसको भी पेट है, उसको भी मुख है, तो उसका आधार है, उसका आहार है। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम तन और मन से हमको पूज दी, भोग लगा दी, बस वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। अब वहाँ से वो चीज़ कहाँ गया, कौन लेके गया, ये तुम्हें इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी है। तो गुरु भाई बहन, महादेव जी उसको समझाएं, कहते हैं कि तुम तन और मन से मेरी प्रार्थना कर लेती है वही बहुत है। तुम तन और मन से मेरी नाम ले करके कुछ समर्पित करती है वही बहुत है। अब वहाँ से क्या चीज़ कहाँ गया, इसके लिए तुम्हें सोचना है, विचारना है, नहीं तुम्हें फिक्र करनी है। तो गुरु भाई बहन, शिव शिष्या को ये बात उस दिन समझ में आ गई। अब वो सच्चे मन से नित्य दिन प्रतिदिन भगवान शिव को पूजा अर्चना करती थी। तो वो कभी कभी वहाँ पर फल चढ़ाती थी, कभी कभी वो कुछ मीठा पकवान पूरी बनाती थी तो वो भोग लगाती थी, कभी कभी और कुछ वो चढ़ाती थी। तो बस वो मन और तन से भगवान प्रभु का, शिव गुरु महादेव का नाम लेकर के समर्पित करती थी। उसके बाद वहाँ से, उस जगह से कौन आया, कौवा ले गया, चिल्ली ले गया, बिल्ली ले गया, कुत्ता ले गया, उससे उसको कोई ऐतराज नहीं है। गुरु भाई बहन, सब कोई, सब जगत, पूरा सृष्टि जो है महादेव की ही रचना है, इसलिए से सबका सामान्य अधिकार है। कोई आया तो कुछ कुछ छोड़ दिया, कोई आया तो कुछ कुछ लेकर चला गया।
तो गुरु भाई बहन, भगवान हर एक चीज से प्रसन्न है, खुश है। कोई पंछी आता है तो मुंह में कुछ ले करके आता है, गिरा देता है, तो भगवान उससे भी दुखी नहीं है। कोई पंछी आता है तो भगवान को कुछ वहाँ पे जैसे चढ़ाए हैं, कोई भी चढ़ा के गया है, केला है, अमरूद है, सेब है, अनार है, शरीफा है, कुछ भी है, कुछ भी है, लड्डू है, बतासा है, कुछ भी है, तो कोई पंछी आता है मुंह में लेके उड़ के चला जाता है। तो ये सब चीज, अब वो पंछी है तो उड़ गया, चला गया, तो महादेव इनसे नाराज नहीं रहते हैं गुरु भाई बहन। और शिव शिष्या को ये समझना चाहिए, वो तो एक मनुष्य है, हम तो एक मनुष्य हैं, आप सब तो एक मनुष्य हैं। तो मनुष्य को हर एक जीव जंतु, हर एक जो पर्यावरण है, उस सब चीज को समझना चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि हम मनुष्य हैं और ये सारा सृष्टि क्या है, भगवान क्या है। ये सब चीज़ों को समझते हुए हम लोग को भगवान की भक्ति कार्य करनी है। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय, हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय महादेव। गुरु भाई बहन, आपको ये कथा कैसी लगी, क्या जानकारी मिली, आप अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। भगवान शिव का नाम अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि महादेव जी का नाम लेने से, बोलने से, लिखने से और किसी को सुनाने से मन की जो व्यथा होती है, मन की जो दुख होती है, परेशानी होती है, कष्ट होती है, वो भगवान शिव का नाम लेने से दूर होता है। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।